सर एक सवाल आता है क्या इसमें किसी प्रकार का क्रिएटर का कंट्रोल है ओरिजिनल जीनियस में? क्रिएटर का कंट्रोल का मैं आपको तो प्रूफ अभी दिखा देता हूँ। देखिए, क्रिएटर ने एक प्रोग्राम और एल्गोरिथम्स क्रिएट करके दे दिया और उसने अपना अधिकार ट्रांसफर कर दिया है, रीअनाउंस कर दिया है। वो सेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि जैसे कि आप यूज करते हैं डेक्स स्कैनर। डेक्स स्कैनर के अंदर हर एक कॉइन का, टोकन का अपना एक होता है। तो एलजीनेस के ऊपर हम जाते हैं और एलजीनेस पे जाने के बाद यहाँ आप चेक करेंगे तो इसका एक है ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आपका, लास्ट में 0F01 है। तो हम इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं इसको, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन बेसिकली जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर इंफॉर्मेशंस होती हैं, एक तो वो रियल टाइम होती है और 100% ट्रू होती हैं। उसको कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर आपने ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट का और थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें सीख ली तो आप खुद ही ऑडिटर बन जाते हैं। मतलब आप पूरे प्रोजेक्ट को ऑडिट कर सकते हैं कि स्कैम प्रोजेक्ट है या लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये इसका डिसीजन नॉलेज के साथ आप कुछ ले सकते हैं। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये लोड हो रहा है अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। तो क्रिएटर क्या नए कॉइन क्रिएट कर सकता है? तो ये पूरा प्रूफ के साथ दिखाता हूं मैं कि सर उसने पूरा अपना एक प्रोग्रामिंग, एक एल्गोरिथम डिजाइन किया है कि किस तरह से नए एलजीनियस बनेंगे। और एलजीनियस कौन बनाएगा? पब्लिक बनाएगी। तो आज एलजीनियस पब्लिक ही बना रही है डाई के माध्यम से। जब वो एलजीनियस को टोकन बॉन्ड मतलब ट्रेजरी बॉन्ड या लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदती है तो उसी कंडीशंस पे नए एलजीएनएस आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो नल एड्रेस या वो उसका जो वॉलेट, जिसमें दो चीजें देखेंगे आप। एक तो उसके अंदर पॉलीगॉन जीरो है। जीरो पॉलीगॉन का मतलब है कि वो एक भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपके पास पॉलीगॉन ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो आपके पास होना जरूरी है क्या? पॉलीगॉन। तो वो बिल्कुल नल है, जीरो है वहां पे का। उसने पूरे अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जो की होती है या जिसका ओपन करने का जो सोर्स होता है उसको नल एड्रेस पे डाल दिया है। यानी वो एक सिंगल कॉइन भी क्रिएट नहीं कर सकता। ये भी थोड़ा स्लो है, खुल नहीं। तो जैसे कोई अगर दिक्कत नहीं खुलता है सर, तो वो ओपन मैं हो रहा आपको है। चेक। हाँ, हाँ, ओपन हो रहा अच्छा है। अच्छा। बाकी तो ये कहने, हाँ हाँ हाँ, वो बाकी पूरा फिर यही है बताएंगे कि सर। हम्म। तो प्रूफ ये है कि वो नल एड्रेस पे उसको री अनाउंस कर दिया है कि इसको डाउ के अंदर 36 मेंबर हैं। तो मैंने बार बार वही एग्जांपल दिया है कि सोसाइटी का, को एक सोसाइटी की तरह उसको हम ले सकते हैं। तो उसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है, ना कुछ कर सकता। केवल एक प्रपोजल बना सकता है वो किसी भी चीज का। प्रपोजल जैसे आपका ओपन हो गया, अब देखिए कि यहाँ पे अभी 44 करोड़ 93 लाख एलजीनेस आ चुके हैं। होल्डर हैं 15,000, यानी हम 16 लाख टच करने जा रहे हैं। 16 लाख होल्डर्स हैं। यहाँ पे देखिए अदर इंफॉर्मेशन है, इस पे आप टच करेंगे तो टच करने के बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आपके टोकन का, एलजीएनएस का। तो ये खुल जाता है और इसके अंदर आप देखेंगे पोल का बैलेंस कितना है सर? जीरो। ओवरव्यू में देखिए आपको दिख रहा है पोल का बैलेंस जीरो है। और ये एलजीनेस का लोगो है। क्रिएटर डिप्लॉयर ने इसको डिप्लॉय किया है 1 साल 236 दिन पहले। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो और अंदर चले जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो इसके पूरे ट्रांजेक्शन है, हैश रेट है, सब कैसे कैसे हुआ सब दिखता है। यहाँ पे लॉक 4 है। इस पे क्लिक करेंगे तो जो का जो एड्रेस है ओरिजिन एलजीनेस टोकन का, तो इसको इन्होंने क्या किया कि ये नल 000 इस पे डाल दिया है। यानी एक सिंगल कॉइन भी वो क्रिएट नहीं कर सकता। ये इसका प्रूफ है सर। ना ट्रांजेक्शन कर सकता हो क्रिएटर। बेहतरीन सर।
और सर ये इसके बाद जो सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर, ये अपनी ट्रेजरी है जिसको कंट्रोल करती है डाओ, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए वो प्रपोजल बनाती है, और प्रपोजल को वोटिंग करते हैं कितने, 15,91,000 लोग, जो इसके कम्युनिटी क्रिएट हो चुकी है। उस वोटिंग के प्रोसेस पे वो प्रपोजल या फेल होता है। अगर पास होता तो इम्प्लीमेशन होगा, क्योंकि अभी कुछ अधिकार फिर भी क्रिएटर ने अपने पास रखे हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि ये अभी पूरे के पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुए हैं। तो टाइम टाइम पे पब्लिक के फेवर में, ओरिजिन प्लेटफॉर्म के फेवर में उनको एड ऑन किया जा सकता है। लेकिन पुराने जो सिस्टम में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 50 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बदलाव नहीं किया जा सकता, नए उसके सपोर्ट में किए जा सकते हैं। सर ये ट्रेजरी को थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फिर से डिफाइन करेंगे सर प्लीज, ट्रेजरी फंड का जो। देखिए, हाँ, ट्रेजरी फंड आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेजरी साइट के ऊपर जाते हैं आप, तो हाँ। आप यहाँ से ओपन करते हैं तो हम अपना वॉलेट, तो वॉलेट ओपन करने पे आपको ट्रेजरी बेसिकली एक तरह से रिजर्व फंड है, रिस्क फ्री फंड है। देखें जब आप लॉग इन करते हैं ओरिजिन के अंदर और होम पे, तो आप देख और के ऊपर का वहां लिखा है रिस्क फ्री एसेट। तो जो रिजर्व फंड है वो रिस्क फ्री एसेट जो है वो रिजर्व में रखा है, गप में रखा है, जिस तरह से गोल्ड रिजर्व में रहता है आरबीआई के पास या फेडरल बैंक के पास। जब कभी भी युद्ध की स्थिति आ जाती है, कोई कोरोना जैसी महामारी आ जाती, बंद हो जाते हैं, तो उस रिजर्व फंड को यूटिलाइज किया जाता है, और रिजर्व फंड से ही वो फंडिंग की जाती है, उसके सपोर्ट, बीमारी के लिए मेडिसिन तैयार करना है, वो करना है। तो ये सारा रिजर्व फंड होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें डैक्सबोर्ड के अंदर, तो डैक्सबोर्ड के अंदर आप देखिए ट्रेजरी का यहाँ लिखा है रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट। तो ये रिजर्व डॉलर में है, 58 करोड़ डॉलर के आसपास है ये फंड, जबकि टोटल मार्केट में एलजीएनएस का 44 करोड़ के आसपास है जो हमने देखा। तो अगर हम 44 से डिवाइड करेंगे 58 को, तो वो आज की इनिशियल जो कि $1 से पैदा हो रहा था, तो $1 के बैकअप के हिसाब से 44 करोड़ का ही ट्रेजरी का फंड होना चाहिए। लेकिन जो एलजीएनएस बर्न हो रहे हैं 2.1%, तो उसकी वैल्यू किधर शिफ्ट होगी, तो उसके बैकअप में शिफ्ट होगी। तो आज देखा जाए तो 0.4 के ऊपर आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग $1.4, $1.3 इनिशियल वैल्यू है आज की डेट में, अगर इसके कैलकुलेशंस को अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेजरी फंड की वजह से ही, अगर आज सिंगल व्यापार बंद हो जाए, सिंगल व्यक्ति भी कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे ना आए, तो जो लोग पहले से यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे आपका रोड मैप है, रोड मैप है सर 268 डेज का, यानी 268 दिन तक ये रेगुलर जो आपको 8 घंटे में इस रिजर्व फंड की वजह से आपको मिलता रहेगा, अगर सिंगल आउटसोर्स आप यहाँ पे फंडिंग नहीं होती उसके बाद भी ये कंटिन्यू मिलता रहेगा। यस। तो ये पावर है रिजर्व फंड का।